वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। मिशन स्टार्ट होता है। मिशन है 36 और मिशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल से। तो डेमियन बोर्ड पढ़ रहा है। बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है कि पेरेंट्स मीटिंग नेक्स्ट वीक होने वाली है। तो अभी तो उसका दोस्त बोला है अरे तो अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट डेमियन मैं जल्द से जल्द आज स्टेलर स्टार लेने की कोशिश करूँगा। उसके दोस्त हाँ ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी तरफ आन्या छुप के डेमियन और डेमियन के फ्रेंड्स को देख रही है और सोच रही है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स में पापा को डेमियन के पापा से मिलना था और उसके लिए मुझे 80 स्टेलर स्टार लेने थे जिससे कि पापा डेमियन के फादर से मिल पाते। पर 8 स्टेलर स्टार लाना आन्या के लिए मुश्किल है क्योंकि आन्या पढ़ाई में अच्छी नहीं है और खेल कूद में भी अच्छी नहीं है। आन्या से सहा नहीं जाता। अपने आप को उससे बात कर रही है। डेमियन हमें घूरना बंद करो। और उसके दोस्त बोलते हैं रिश्वत लेने वाले पिता की झगड़ालू बेटी। और फिर आन्या अपनी दोस्त को बोलती है मुझे इसे मुक्का मारना है। पर बैकी वहाँ पे आके बोलती है तुम्हें देख के मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है। मैं समझ सकती हूँ आन्या, जिससे प्यार हो उसे इज़हार करने मुश्किल होता है ना। आन्या प्यार। फिर वो सोचती है पापा पसंद है, मामा पसंद है, पीनट्स पसंद है, बॉन्ड पसंद है, कार्टून पसंद है, दूसरा बेटा नहीं पसंद। बेकी मान भी जाओ, शर्माओ मत। तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी ताकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। आन्या कंफ्यूज है बट बेकी बोलती है आखिरकार सारे लड़के लड़कियों की खूबसूरती पे तो मरते हैं। तुम क्यूट बन के आओगी तो वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। क्यों ना इस संडे हम दोनों मिलकर शॉपिंग करने चलें। और वो दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट संडे को सीन शिफ्ट हो गया और आन्या बोल रही है आन्या पहली बार कार में बैठी है, मज़ा आ रहा है। बेकी घूमने में मज़ा आता है ना। बेकी वो छोड़ो, मैं तुम लेने तुम्हारे घर आई थी पर मुझे तुम्हारे पापा दिखे ही नहीं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं आन्या। आन्या वो बेकी सोच रही है और योर बोलती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना ठीक है। आन्या पापा को काम से कहीं जाना पड़ा। बेकी बोलती है वैसे तुम्हारे पापा की बीवी क्यूट तो है, अब होगी ना बराबरी की टक्कर। और बेकी की सिक्योरिटी गार्ड सोच रही है या पैर रखना अच्छी बात नहीं मैडम। बेकी अरे तुम्हारी बैग तो बहुत प्यारी है, इसमें क्या है। आन्या इसमें बहुत सारे पैसे हैं। लॉयड सीन थोड़ा सा बैक जाता है, वो बता रही है लॉयड सोच रहा था कि ब्लैक बेल्ट के साथ रिलेशन सही रखना बहुत अच्छी बात होगी और जो एजेंसी है स्पाई फैमिली की वो भी पैसे देते हुए मना नहीं करेगी। ये इसने लॉयड ये सोचते हुए आन्या को पॉकेट मनी देता है, ये लो योर इतने सारे पॉकेट मनी। बेकी वाह तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो। ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं ये आजकल के बच्चे भी ना। अन्या मैं इतने पैसों से कितने पीनट्स खरीद सकती हूँ। हम पीनट्स खरीदने नहीं जा रहे हैं अन्या, हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं। आपका स्वागत है राजकुमारी बेकी, हमने आपके लिए बर्लिन कलेक्शन में से कई कपड़े तैयार किए हैं मैडम। ओह थैंक यू। तुम्हारा परिवार तो सच में बहुत बड़ा है, बताओ तुम कितने पैसे लाई हो। मैं साथ में पैसे लेके कभी नहीं निकलती आन्या, बल्कि दुकान ही अक्सर हमारे घर आ जाती है। पर आज मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए मैंने पूरी बिल्डिंग ही किराए पर ले ली। चलो सब पहन के देखते हैं और फिर ऐसे कपड़े खरीदेंगे जो वो देखते ही तो हम तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। आन्या कपड़े चेंज करके देख रही है। उसने ये ड्रेस ट्राई की, देन दिस वन, देन दिस। फिर ये क्या बात है आन्या,
बहुत प्यारी लग रही हो, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। कूल लुक आन्या, कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, है ना? ओह, ये लुक कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। जितना हटके रहोगी उतना ध्यान खींचोगी। ओह, क्या बात है आन्या, ये हुआ ना एक क्लासिक लुक। अब फैशन की दुनिया में तुम टेक ऑफ कर लो। आन्या थक चुकी है, शॉपिंग करना मुश्किल है। वही तो आन्या, हम उसका टेस्ट भी तो नहीं जानते, तभी तो हम लुक फाइनल नहीं कर पा रहे। पर आन्या तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही आती है ना, तो आन्या नए कपड़े कैसे दिखाएगी? डेली तो यूनिफॉर्म में ही आना होगा, पर साल कंप्लीट होने पर एक पार्टी, स्कूल की पार्टी होती है। अगर टीचर ने कहा तो हम जो चाहे वो पहन पाएंगे। वही तुम्हारा चांस होगा। एक सेकंड, अगर बच्चों के पेरेंट्स को भी पार्टी में बुला लिया तो? हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, बेकी इमेजिन कर रही है अन्या के फादर को। मैं अन्या का पापा लॉयड हूँ। क्या पता ऐसा भी हो जाए। सॉरी अन्या, पहले मुझे मेरा लुक फाइनल करना होगा। क्या? बताओ, तुम्हारे पापा को किस किस्म का फ़ैशन पसंद है? क्या उन्हें एक नॉर्मल क्यूट लुक पसंद है, या वो एक ट्रेंड लवर है? ये लुक कैसा लग रहा है? या वो एक मैच्योर लुक को पसंद करते हैं, या मुझे उनकी वाइफ की तरह कपड़े पहनने चाहिए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अन्या। वैसे आप कुछ भी पहनिए, सही लगेगा मैम। सही कहा, एक काम करो, सब पैक कर दो। थैंक यू वेरी मच। आन्या, तुमने कुछ डिसाइड किया? इतने सारे कपड़े देखे, अब मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो अब हम शूज़ देखेंगे। आन्या ने पहले शूज़ देखे, फिर हैट्स देखे बैगी के साथ, ग्लासेस देखे, देन अनदर थिंग्स, एंड फाइनली कैफ़े। थोड़ी थोड़ी थकान सी होने लगी है। आन्या तो शॉपिंग करते करते मरने वाली थी। शॉपिंग करते करते मरने वाली थी। हमने ज़्यादा सामान ले लिया। बेकी सा। मार्था, क्या तुम इन डब्बों के पीछे हो? वैसे आन्या, तुमने आज कुछ ख़रीदा क्यों नहीं? क्या ख़रीदना है समझ ही नहीं आया, कपड़े चुनना मुश्किल है। तो इसका मतलब तुम्हें शॉपिंग में मज़ा नहीं आया? आया ना। आन्या ने पहली बार अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। दोस्त? हाँ, तुम्हें मज़ा आ रहा है तो हम वापस चलते हैं। तुम्हारे लिए अभी भी हमें कुछ ढूंढना है। मुझे एनीमे वाले कपड़े चाहिए, वो तो यहाँ मिलना मुश्किल है। यहाँ पर खिलौनों की दुकान भी है। यहाँ इतने भीड़ क्यों है? ओह, ये तो इस स्टोर की लकी चार्म है। तुम्हें पता है अन्या, इस स्टोर की शुरुआत वूल बेचने से हुई थी। ओह, तो मुझे वो चाहिए। क्या? एक किचन? तुम अभी भी बच्ची हो आन्या। ये शॉपिंग का दिन याद रखने के लिए। हम शॉपिंग करके भी ज़िंदा बचे उस खुशी में। पर बेकी याद करती है, उसके पापा ने बोला था, एक बात ध्यान से सुनो बेकी, एक बिजनेसमैन की बेटी होने के खातिर तुम्हें हमेशा महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए। ये लो आन्या, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई। क्या? पर ये किस लिए? क्योंकि आन्या एक अच्छी बड़ी बहन है। अगर आप अपनी दोस्त के गिफ्ट को ठुकराएंगे तो ब्लैक बेल्ट परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे यकीन है मिस्टर ब्लैक बेल्ट की भी यही राय होगी। फिर तो इसे लेना ही होगा ना। शर्म आ रही है, पर मैं इसे रख लेती हूँ। थैंक यू। बेकी, तुम नखरे दिखाती हो। बेकी, वैसे आज हम यहाँ पर क्या खरीदने आए थे? मैं भूल गई। खैर छोड़ो, चलो घर चलें। वो दोनों कार में सो गए। बेकी की गार्ड सोच रही हैं बच्चों के साथ उसका बर्ताव कैसा रहता था। बच्चे उसे बोलते थे, बेकी तुम बहुत बुरी हो। बेकी ने बोला था, तुम छोटी हो तो तुम्हें छोटी ना बुलाऊं? शांत हो जाइए राजकुमारी। ईडन कॉलेज? बिल्कुल नहीं, मैं होम स्कूलिंग में ही ठीक हूँ। वहाँ के कम दर्जे वाले बच्चों के बीच मुझे नहीं जाना। यकीन नहीं हो रहा।
चलो ठीक है, अपने से कम दर्जे वाले बच्चों के साथ मुस्कुराना बड़े होने की निशानी है ना राजकुमारी। ऐसा मान लेना कि आप बाकियों से ज़्यादा जानती हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। बड़ा वो है जो जानता है कि ज्ञान हर जगह मिलता है। जानती हो मार्था, मुझे आज स्कूल में कमाल की लड़की मिली। अब स्कूल इतना भी बुरा नहीं लग रहा। बेकी में बोल रही है, इसके पैसे मैं तुम्हें बाद में देती हूँ। और मार्था स्माइल कर रही है। मैं आपके लिए खुश हूँ मैम। ये 300 डाक का है। 300 डाक मतलब 58,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 58,000 रुपीज़। और या फिर चेंज होते रहते हैं, गूगल पे आप चेक कर सकते हो। आन्या, बेकी के पास भी ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग आन्या। गुड मॉर्निंग। सेम पिंच तुम्हें भी। कोई हमें डांटेगा तो नहीं, चिंता मत करो। चिंता किस बात की। हंसते हुए वो जा रहे हैं और डेमियन ने उन्हें देखा और वो आन्या को नोटिस किया उसने, और उसके दोस्त बोल रहे हैं, मास्टर डेमियन आप कहाँ गुम गए? मैं कहाँ खोने लगा? डेमियन चिल्ला के अपने फीलिंग्स को हाइड कर लेता है। और ऐसे ही हमारा मिशन कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो फॉर more videos